हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि यूपी पीसीएस का एग्जाम्स आपका 12 अक्टूबर को है और 12 अक्टूबर को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल पर मल्टीपल्स आप देखोगे तो टेस्टी लग रही हैं। टेस्टीज के अलावा हमने करंट अफेयर्स की सीरीज भी बहुत सारी स्टार्ट की हैं, लेकिन आज जो हमारी सीरीज होने वाली है मेक आईएएस की यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए जनवरी से लेकर अगस्त 2025 के 1200 जो क्वेश्चन होंगे हम यहाँ पर कवर करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और प्रत्येक क्वेश्चन अपने आप में सीरियसली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आवश्यक भी है। तो यहाँ पर हम अगस्त 2025 से लेके जनवरी 2025 तक की बात करेंगे। तो पहले कौन सी हमारा माह आएगा? अगस्त आएगा, उसके बाद हमारा जुलाई, फिर जून, इस तरीके से फिर हम जनवरी की तरफ चलते चले जाएंगे। खैर, ये तो बात होगी जो हमारी ओवरव्यू था कि हम किस टाइप में यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो एक वीडियो में मेरे 100 क्वेश्चन रहेंगे, 1200 क्वेश्चन है, मतलब कि 12 वीडियो आपकी बनेंगी। 12 वीडियो में सारा आपका कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। तो चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसका भी आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 के लिए संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में दिया गया था। इस पर विचार करना है कि रानी मुखर्जी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एक्टर्स के लिए फीचर फिल्म श्रेणी में अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है जीता हुआ है। ध्यान रखना है, पहला इन्होंने अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को जीता है, करेक्ट है। दूसरा है, बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल जो अवार्ड है वो 12th फेल फिल्म को मिला हुआ है। हम कहेंगे हाँ ये भी सही है, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो एक और दो, दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही रहेंगे। देखो, टेस्ट सीरीज की तरह इसमें हम पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मतलब क्वेश्चन की व्याख्या को नहीं पढ़ेंगे, एक्सप्लेन को, क्योंकि फिर फालतू में ना मतलब बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा तो उससे कोई मतलब तो निकलेगा नहीं। तो इसीलिए हमें अपना वो क्वेश्चन कंटेंट कवर करना है 1200% में, जो हम एग्जाम में अच्छा रोल प्ले कर पाए। तो दोनों ऑप्शन इसमें सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कितने संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है? तो ऐसे कितने संस्थान जिनको उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है? अब इसमें थोड़ा समझने वाली बात है। खान मंत्रालय ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के अंतर्गत 4 आईआईटी, कितने हैं? 4 आपके आईआईटी को और 3 यहाँ पर आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ पर जो प्रयोगशालाएं होती हैं उनको यहाँ पर जो है मान्यता दी है। टोटल 7 संस्थानों को मान्यता दी गई है, जिसमें से उत्कृष्टता केंद्र के रूप में आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी आईआईएम धनबाद और आईआईटी रुड़की, ये आपके 4 कौन हो गए? आईआईटी हो गए। 3 जो आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जिसमें सीएसआईआर आईआईएमटी भुवनेश्वर को, सीएसआईआर एमएनएल जमशेदपुर को और एनएफटीडीसी हैदराबाद को जो है आपकी रिसर्च एंड प्रयोगशाला, इनको उत्कृष्टता केंद्र में शामिल किया गया है। तो इसमें से जो कानपुर वाला था उसमें आपका नहीं है, बाकी 3 थे, मैंने आपको वहां पर सातों के सातों बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? हर साल अगस्त के पहले सप्ताह को विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। कहा जा रहा है कि अगस्त का जो पहला सप्ताह होता है उसको विश्व के स्तनपान, जो महिलाएं बच्चों को ब्रीडिंग कराती है, एक तरीके से दूध पिलाती है, उनको स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाते हैं, करेक्ट है। 1 से लेकर 7 अगस्त तक मनाया जाता है। विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 को स्तनपान को प्राथमिकता दे, टिकाऊ सहायता प्रणाली बनाए, इस थीम के साथ मनाया गया था। तो ये जो थीम है, थीम भी कभी कभी एग्जाम में आती है, थीम की जगह पर विषय भी लिख किया जाता है। तो स्तनपान को प्राथमिकता दें, टिकाऊ सहायता प्रणाली बनाएं, ये थीम थी। तो हम कहेंगे दोनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन रहेगा ए वाला। 1 और 2 दोनों ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगस्त 2025 में किसे 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो अगस्त 2025 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से बात कर रहा है किसको? आपके सड़क मंत्री हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी को जो है यहाँ पर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिस पुरस्कार का नाम लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार है। हाल ही में चर्चा में रहा है चोला एवं डोकलाम युद्ध क्षेत्र कहां पर है? भाई अच्छा क्वेश्चन है कि चोला एवं डोकलाम युद्ध क्षेत्र कहां पर है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। कहां पर है? सिक्किम राज्य में यह स्थित है। नेक्स्ट आता है कि अगस्त 2025 में किस राज्य ने पारंपरिक विरासती खेलों पर लगे लंबे समय से प्रतिबंध को हटाया था, जिसमें बैलगाड़ी दौड़, कुत्तों की दौड़, घुड़दौड़ एवं कबूतरबाजी जैसे खेल इसमें शामिल हैं। तो ये जो पारंपरिक विरासती खेल हैं, लंबे समय से प्रतिबंध लगाता और इन खेलों को प्रतिबंधों को हटा दिया है पंजाब राज्य के द्वारा। किसने? पंजाब राज्य सरकार ने पारंपरिक विरासती खेलों को, लंबे समय से जो प्रतिबंध लगे थे उन खेलों को यहाँ पर जो है फिर से पुनः शामिल कर दिया है, जिसमें बैलगाड़ी दौड़ है, कुत्तों की दौड़ है, घुड़दौड़ एवं कबूतरबाजी जैसे खेल इसमें शामिल थे।
जुलाई 2025 में विस्फोट के कारण चर्चा में रहा है क्लूचेवस्काय ज्वालामुखी किस क्षेत्र में है? तो क्लूचेवस्काय जो ज्वालामुखी है रूस के कमचटका प्रायद्वीप में स्थित है। तो हो सकता है कभी कभी सिर्फ देश के ही नाम आ जाए, जैसे रूस आ जाए, चीन आ जाए, जापान आ जाए, हवाई द्वीप आ जाए, तो रूस के कामचटका प्रायद्वीप में जो है स्थित है। और एक चीज याद रखना है, यूरोप एवं एशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी में से इसको एक माना जाता है, ध्यान रखना है। हाल ही में किस पर्वत श्रृंखला में पर्वतारोहण के दौरान जर्मनी की ओलंपियन लॉरा डालमायर का निधन हो गया है? तो ऐसी पर्वतारोहण किया है जर्मनी की ओलंपियन लॉरा है और इनका निधन हो गया है। और जब ये चढ़ रही थी काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर चढ़ रही थी या काराकोरम पर्वत पर चढ़ रही थी, जिस दौरान इनका निधन हो गया है। यह एक जर्मनी की ऐसी वैसी नहीं है, बल्कि जर्मनी की 2 बार की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भी है, साथ में 7 बार विश्व चैंपियन लॉरा डालमायर का जो निधन हुआ है वो 7 बार विश्व चैंपियन भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करना है कौन सा ऑप्शन सही है। हर साल 15 अगस्त को विश्व भर में वर्ल्ड वाइड डे के रूप में वेब डे के रूप में मनाया जाता है। तो WWW डे के रूप में मनाया जाता है, क्या सही है? तो हम कहेंगे 15 अगस्त को नहीं मनाया जाता है, बल्कि यह 1 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे के रूप में मनाया जाता है। दूसरा है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार 1989 में सर टिम बर्नर्स ली के द्वारा किया गया था। सर टिम बर्नर्स ली के द्वारा 1989 में WWW का आविष्कार जो है किया गया था। जो हम कभी भी वेबसाइट को कभी कोई सर्च करते हैं तो आपको ये WWW आगे आप लगाते होंगे, है ना? तो केवल दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। 1 अगस्त को मनाया जाता है। किस राज्य के वन विभाग के द्वारा वन महोत्सव 2025 के अंतर्गत मार्त वन पहल का शुभारंभ किया गया था? तो कौन सा राज्य ने वन विभाग के द्वारा वन महोत्सव 2025 के मातृ वन पहल की शुरुआत की है? हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा शुरुआत की गई है या शुभारंभ किया गया है। गाजा में युद्ध के कारण इजराइल के साथ सभी प्रकार के हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा है? तो स्लोवेनिया। कौन सा देश? स्लोवेनिया ने गाजा में जो युद्ध के कारण में इजराइल के साथ सभी प्रकार के हथियारों पर जो है व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है और यूरोपीय संघ का पहला देश है स्लोवेनिया, ध्यान रखना है। हाल ही में अगस्त 2025 में किसने आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का पदभार जो है ग्रहण किया हुआ है? तो आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का पदभार जो ग्रहण है आपके शशि प्रकाश गोयल के द्वारा जो है ग्रहण किया गया है। शशि प्रकाश गोयल ने मुख्य सचिव का पदभार को ग्रहण किया है। उत्तर प्रदेश के आपके मुख्य सचिव के पदभार पर ये बने। तो उत्तर प्रदेश से भी संबंधित उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन भी है तो एग्जाम में आ सकता है। शशि प्रकाश गोयल है। क्लोप्स सिंड्रोम के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? भाई क्लोप्स सिंड्रोम के संदर्भ पर विचार करना है ना? यह एक दुर्लभ एवं जटिल आनुवंशिक विकार है, करेक्ट है। इससे पीड़ित लोगों में वसा युक्त ऊतकों की असामान्य वृद्धि जो है देखी जा सकती है। तो दोनों ही ऑप्शन सही है, तो हमारा बी वाला रहेगा। 1 और 2 दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। हाल ही में अगस्त 2025 में भारत का पहला 1 मेगावाट का मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र को किस बंदरगाह में चालू किया गया है? तो कांडला बंदरगाह में चालू किया गया था। कहां पर? कांडला बंदरगाह में चालू किया गया था। और दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण ने कांडला बंदरगाह क्षेत्र में भारत का पहला 1 मेगावाट का मेक इन इंडिया के तहत हरित हाइड्रोजन संयंत्र को चालू किया है, कांडला बंदरगाह। अच्छा, अगर इसकी आपको पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो कैसे करेंगे? ये भी क्वेश्चन आपके माइंड में रहता है। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी हमने डाल दी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यमों में डली हुई है, तो आप दोनों ही माध्यमों में उसमें से डाउनलोड कर सकते हो। कौन सी देश की पहली विधानसभा है जो 100% सौर ऊर्जा से संचालित है? तो 100% कैसी है? 100% सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली विधानसभा जो है दिल्ली विधानसभा है। कौन सी? दिल्ली विधानसभा है। हाल ही में आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन में 15वीं बैठक कहां पर संपन्न की गई? तो जिम्बाब्वे बोले तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो है 15वीं बैठक हुई थी रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों के लिए आर्द्रभूमि पर। तो ये आपकी 31 जुलाई 2025 को जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में संपन्न की गई थी। हाल ही में बीएसएनएल एवं नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने रिफाइनरी क्षेत्र में भारत का पहला 5G CNPN स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यह रिफाइनरी कहां पर है? तो यह रिफाइनरी असम राज्य में स्थित है। कहां पर है? असम राज्य में यह जो है आपकी स्थित है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो विचार करना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। हाल ही में फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर ने
भारत की आधिकारिक यात्रा की है। तो कहाँ की है? फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं, करेक्ट है। फिलीपींस भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली खरीदने वाला पहला देश है। हालांकि दूसरा देश कौन सा है, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ब्रह्मोस मिसाइल को दूसरा देश ने किसने भी समझौता किया हुआ है खरीदने के लिए। पहला देश जो है फिलीपींस बना है। दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। चलिए बात करेंगे परीक्षा पे चर्चा। क्या है? परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा परिकल्पित एक अद्वितीय वैश्विक मंच है जहां भी विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से सीधा संवाद, डायरेक्ट जो है संवाद करते हैं, करेक्ट है। दूसरा है कि इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा माई गवर्नमेंट के सहयोग से 2018 ने सफलतापूर्वक आयोजित जो है किया जा रहा है। दोनों ऑप्शन सही रहेंगे, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। अगस्त 2025 में किसने अनलॉकिंग ए $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया शीर्षक वाली रिपोर्ट को जारी किया हुआ है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। अनलॉकिंग ए डॉलर में साइन है, 200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया शीर्षक रिपोर्ट जो है नीति आयोग ने जारी किया है। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने इसको जारी किया था। भारतीय सेना ने हाल ही में किस संस्थान के परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ IARC अग्निशोध की स्थापना की, सहभागिता की है? तो IIT मद्रास की। कहा कि IIT मद्रास की इन्होंने जो है सहभागिता को निभाया हुआ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ढाका में पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव आयोजित किया गया। तो भाई आपको ध्यान रखना है, यह पहला बिम्स्टेक के पारंपरिक संगीत महोत्सव जो है ढाका में नहीं किया गया था, बल्कि भारत में किया गया था और भारत की नई दिल्ली राजधानी में इसको किया गया था। तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा है उपयुक्त महोत्सव में सभी 7 बिम्स्टेक देशों की विशिष्ट संगीत परंपराओं का उत्सव जो है मनाया गया। हाँ बिल्कुल सही है। तो दूसरा वाला सही है कि इसमें 7 जो बिम्स्टेक देश हैं इन संगीत परंपराओं को उत्सव मनाया गया था, लेकिन ये नई दिल्ली भारत में किया गया था। राष्ट्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन नाटो ने 15वें भारतीय अंगदान दिवस पर किस राज्य को सर्वाधिक अंगदान के लिए सम्मानित किया है? तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने अंगदान के लिए सबसे आगे बढ़कर योगदान दिया और तेलंगाना को क्या किया गया है? यहां पर जो है सम्मानित किया गया है। IATA द्वारा जारी विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी 2024 के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है? भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमान बाजार बनकर उभरा है। तो आपको ध्यान रखना है, भारत विश्व का तीसरा नहीं है, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमान बाजार बनकर भारत उभरा है। तो 5वें नंबर पर है, ना कि भारत जो है तीसरे नंबर पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका वर्ष 2024 में विश्व का सबसे बड़ा विमानन बाजार रहा है। बिल्कुल सही है। तो केवल दूसरा वाला सही है, इसमें पहला वाला ऑप्शन जो था आपका गलत था। सत्यपाल मलिक के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है? भाई सत्यपाल मलिक के बारे में कहा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट रहेगा। चलिए देखते हैं। वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के दौरान भारत के उपराष्ट्रपति थे। क्या ये सही है? हम कहेंगे भाई ये तो गलत ऑप्शन है ना। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का 79 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद जो है निधन हो गया था, है ना। और 2019 में जब 370 को हटाए जाने के दौरान चल रहा था, तो इन्होंने जो है जम्मू कश्मीर में अहम भूमिका निभाई थी, है ना। और एक चीज और रखना है कि गोवा एवं मेघालय के राज्यपाल के रूप में सत्यपाल मलिक ने कार्य किया हुआ है। हाँ बिल्कुल सही है। तो सत्यपाल मलिक ने गोवा और मेघालय के रूप में कार्य किया है, ये बिल्कुल आपका सही है। लेकिन जब 2019 में 370 हटाया जा रहा था, तो उपराष्ट्रपति के रूप में उस समय उन्होंने कार्य नहीं किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में अगस्त 2025 में किस देश ने आधिकारिक रूप से मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति INF संधि से खुद को अलग करने की घोषणा की है? तो रूस ने। किसने? मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि जो होती है, उससे रूस ने खुद को अलग करने की जो है, जो उसमें बाधा बन रही थी, उस संधि को तोड़ दिया है रूस से, और रूस जो है अलग हो गया है। भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है? तो भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स के बारे में, यह जो है नीति आयोग के द्वारा जारी की जाता है। भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स बिल्कुल सही है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रगति को ट्रैक और बेंचमार्क करने वाला पहला उपकरण है। दोनों सही ऑप्शन है, तो हम कहेंगे डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर नवनिर्मित कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया। इस संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है? यह भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बनने वाले 10 कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरियल भवनों में से पहला है। बिल्कुल सही है।
दूसरा है इसमें 2 बेसमेंट भूतल है, शायद 7 मंजिलों का यह बना हुआ है। दोनों ऑप्शन सही रहेंगे, तो सी ऑप्शन पर हम यहाँ पर टिक लगाएंगे। और यह जो पूरा कर्तव्य वन पथ है सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत जो है इसका निर्माण जो है किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर हम। हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने होप मिशन की शुरुआत की है? HOPE, होप मिशन की शुरुआत किस अंतरिक्ष एजेंसी ने की है? तो भारत। अब भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? इसरो, है ना। इसरो के द्वारा जो है आपकी होप मिशन की शुरुआत को किया गया है। नेक्स्ट आता है इंडो बर्मा रामसर क्षेत्रीय पहल के संदर्भ पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सही है? यह एक सहयोगात्मक प्रयास है, मतलब कि सहयोग के तौर पर इसको किया जाता प्रयास है। इसका उद्देश्य इंडो बर्मा क्षेत्र में आर्द्र भूमियों की संरक्षण करना है और उनकी पुनर्स्थापना करना है। करेक्ट है। इसे 2016 में रामसर सम्मेलन की 52वीं स्थायी समिति के द्वारा अनुमोदित, मतलब कि लागू किया गया था या बात की गई थी। तो हम कहेंगे दोनों क्वेश्चन सही है, तो हमारा बी बार रहेगा, 1 और 2 दोनों ऑप्शन हमारे सही है। कभी पूछा जाए कि 52वीं स्थायी समिति की बैठक कब हुई थी, तो रामसर सम्मेलन की 2016 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ICRI-SAT के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? ICRI-SAT के बारे में विचार करना है। यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान को करता है। बिल्कुल सही है। यह मुख्यालय हैदराबाद में है जो कि भारत में स्थित है। दोनों ऑप्शन सही रहेंगे, तो हमारा ए ऑप्शन रहेगा। ICRI-SAT जो आपका उष्णकटिबंधीय संगठन है, अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान कार्य करता है और इसका मुख्यालय आपके हैदराबाद में है। द कॉन्शियस नेटवर्क ए क्रॉनिकल ऑफ रेसिडेंस टू ए डिटेक्टरशिप पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक जो है सुगाटा श्रीनिवास राजू के द्वारा लिखी गई है। कभी कभी नाम भी बहुत अटपटे होते हैं, तो एक बार में टंक में नहीं आ पाते हैं, थोड़ा सा आप लोग भी पढ़ लिया करो जिससे कि ठीक रहता है, और कोई चीज कभी कभी पढ़ी हुई चीज भी याद हो जाती है। नेक्स्ट आता है अगस्त 2024 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और फीफा ने कहां पर लड़कियों के लिए देश की पहली फीफा टैलेंट अकादमी को शुरू करने के लिए हाथ मिलाया है? तो हैदराबाद में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ एवं फीफा ने दोनों देश की पहली फीफा टैलेंट अकादमी को शुरू करने के लिए आगे बढ़े हुए हैं। इस संस्थान ने औपचारिक रूप से भारत का पहला AI संचालित लर्निंग एप्लीकेशन टुनटोज नाम से शुरू किया है, जो JEE, नीट और CAT जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं शुरू करने वाले छात्रों के लिए है। तो यह IIT पलक्कड़ में इस चीज को चालू किया गया है। AI संचालित लर्निंग एप्लीकेशन है जिसका नाम है टुनटोज, जिसमें JEE, नीट और CAT की यहाँ पर जो है तैयारी को कर सकते हैं छात्र। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स ने निम्नलिखित में से कितने राज्यों को अग्रणी श्रेणी में रखा है? तो बात की जाए कि अग्रणी श्रेणी में कौन सा राज्य है, तो हम कहेंगे इसमें से केवल एक राज्य है। अब इसमें से देखना पड़ेगा। अग्रणी राज्य की बात की जाए तो दिल्ली को, महाराष्ट्र को और चंडीगढ़ को रखा है, जिसका स्कोर 65 से 99 है। निष्पादक की में कर्नाटक, तमिलनाडु एवं हरियाणा है, और आकांक्षी में उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, लद्दाख, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य हैं। अब देखो कभी पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश किस श्रेणी में है, तो आपके उत्तर प्रदेश बताना है आकांक्षी श्रेणी में। किसमें है? आकांक्षी श्रेणी में, जिसका स्कोर 0 से 49 के बीच में जो है होता है। उत्तर प्रदेश इसी श्रेणी में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट आता है हाल ही में अगस्त 2025 में ICMR साइन पहल की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई है? तो ICMR साइन पहल की जो शुरुआत है देश में स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए भावी शोधकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए की गई है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में विचार करना है। मोल्दोवो इसका 100वां सदस्य बना हुआ है। तो भाई बात की जाए कि मोल्दोवो जो है भारत स्थित राजदूत एना ताबान का बैठक में 100वां नहीं बल्कि 107वां सदस्य देश जो है बना हुआ है। कौन सा? 107वां सदस्य देश बना है, ना कि 100वां। यह वैश्विक पहल है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसकी शुरुआत 2015 में भारत एवं फ्रांस ने पेरिस में COP21 के तहत की थी, और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में स्थित है। तो हम कहेंगे यहाँ पर केवल दूसरा वाला सही था, पहला वाला ऑप्शन जो था गलत था। हाल ही में नई दिल्ली में सी-लीड्स सेकेंड कार्यक्रम के संगठन के द्वारा आयोजित किया गया। तो नई दिल्ली में सी-लीड्स सेकेंड जो कार्यक्रम की शुरुआत है संयुक्त राष्ट्र महिला भारत एक कार्यक्रम के द्वारा शुरुआत किया गया था। काउंटर पॉइंट रिसर्च के वैश्विक AICTE इंडेक्स 2025 के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो काउंटर पॉइंट रिसर्च के वैश्विक AICTE इंडेक्स 2025 के बारे में बात कर रहा है। यह मुंबई में भारत की सभी शहरों की शीर्ष स्थानों में शामिल है। तो भारत का शहर जो है बेंगलुरु है, ना कि मुंबई है।
तो बेंगलुरु जो है सबसे ऊपर है, उसके बाद मुंबई, दिल्ली, चेन्नई एवं कोलकाता का स्थान आता है। पहला वाला गलत हो गया। इसके अनुसार सैन फ्रांसिस्को ने विश्व के अग्रणी एआई शहर के रूप में स्थान हासिल किया है, तो ये भी गलत लिखा हुआ है, क्योंकि एआई सिटी इंडेक्स 2025 में सिंगापुर ने सबसे पहला स्थान प्राप्त किया हुआ है। इसके बाद सियोल का, बीजिंग, दुबई, तब जाके सैन फ्रांसिस्को का है। तो ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, दोनों ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में संसद ने तटीय नौवहन विधेयक 2025 पारित किया था, यह किस वर्ष की मर्चेंट शिपिंग अधिनियम की जगह लेगा? तो यह जो आपके तटीय नौवहन विधेयक 2025 पारित किया गया, यह 1958 का जो विधेयक था इसकी जगह लेगा। तो 1958 से 2025 जो है रिप्लेस जो है किया गया है, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में श्रीमती एस राधा चौहान ने क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष के पदभार ग्रहण किया। इनका गठन किस वर्ष किया गया था? तो क्षमता निर्माण आयोग का जो गठन है 1 अप्रैल 2021 को किया गया था, आपको ध्यान रखना है। श्रीमती एस राधा चौहान ने नई दिल्ली में इसमें अध्यक्ष रूप में पदभार को ग्रहण किया हुआ है। इस देश के वैज्ञानिक डॉक्टर एडिनले को हाल ही में खाद्य एवं शांति के लिए एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से नाइजीरिया से इनको सम्मानित जो है किया गया है, और यह हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और विचार करना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। 12वीं विश्व खेल 2025 का आयोजन पेरिस के फ्रांस शहर में किया गया है, तो गलत लिखा हुआ है। आपका 12वां विश्व खेल 2025 का जो आयोजन है पेरिस में नहीं किया गया था, बल्कि कहां पर किया गया है? तो यह है आपका चीन के चेगंदू शुरू हो रहा है, चीन के चेगंदू में शुरू हो रहा है। तो मतलब कि आप ये कह सकते हो चीन में इसका जो है आयोजन किया जा रहा है, ना कि आपका पेरिस फ्रांस में। पहला वाला गलत है। 1981 से हर 4 साल में इसका आयोजन किया जाता है। विश्व खेलों में ऐसे खेल हैं जो ओलंपिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होते, वो इनको यहाँ पर खेल किए जाते हैं। तो केवल दूसरा सही है, पहला वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत था। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के 25वें शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है तियानजिन चीन में किया गया है, करेक्ट है। एससीओ का भी कहां पर हुआ था? चीन में किया गया था, करेक्ट है। भारत ने कोलंबिया के 38वें बोगोटा अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 में विशिष्ट अतिथि देश के रूप में भाग लिया था। दोनों ऑप्शन सही रहे, एक ऑप्शन पे टिक लाएंगे कि 1 और 2 दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। भारत कोलंबिया में 38वें बोगोटा अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले में विशिष्ट अतिथि देश के रूप में शामिल हुआ था। हाल ही में भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रस्त का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया। इसकी लंबाई कितनी है? तो 4.5 4.5 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। आपको नॉर्मली इसको याद कर सकते हो, एग्जाम में आ सकता है, पॉपुलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ई सखी पोर्टल के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है। भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा 2023 में इसको शुरुआत किया गया, और यह डिजिटल मंच है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है, यह सांसद स्थानीय क्षेत्र के विकास योजना के प्रबंधन को डिजिटल एवं पारदर्शी बनाने के लिए विकसित किया गया है। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो बी वाला रहेगा। 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है ई साक्षी पोर्टल के बारे में। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी चिवनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना के संदर्भ पर विचार करना है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, इसके तहत उत्तर प्रदेश के 5 प्रतिभाशाली छात्रों को हर साल ब्रिटेन के किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में 1 वर्षीय स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति जो है प्रदान की जाती है। तो सीधी सी बात ये कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश के 5 ऐसे जो छात्र होंगे जिनको हर साल ब्रिटेन में किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में आप यहाँ पर 1 साल की डिग्री प्राप्त कर सकते हो, उपाधि प्राप्त कर सकते हो, जिसके लिए स्कॉलरशिप जो है प्रदान की जाएगी। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके तहत उत्तर प्रदेश के 5 प्रतिभाशाली छात्रों को हर साल ऑस्ट्रेलिया, गलत लिखा है ऑस्ट्रेलिया, तो केवल आपका यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत सांकेतिक भाषा दुभाषियों, अनुवादकों और विशेष शिक्षकों पैनल में शामिल हुआ है? तो आपका पंजाब गवर्नमेंट है। पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत सांकेतिक भाषा द्विभाषी अनुवादकों, विशेष शिक्षकों को पैनल के लिए यहाँ पर जो है शामिल किया गया है, और पंजाब भारत का ऐसा करने वाला पहला राज्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है, करेक्ट है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 1905 के स्वदेशी आंदोलन की ऐतिहासिक शुरुआत का प्रतीक है, तो हम कहेंगे दोनों ऑप्शन सही है, तो हम रहेगा ए वाला। 1 और 2 दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। 50 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। आधे क्वेश्चन आज के हमारे होने वाले हैं। किस राज्य ने 2024-25 में सबसे अधिक मिलेट का उत्पादन किया है? तो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जो मिलेट खाद्यान्न है, इनका सबसे ज्यादा 24-25 में जो है उत्पादन किया गया है।
राजस्थान ने सबसे ज्यादा किया है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र आता है, तो राजस्थान के बाद महाराष्ट्र आ जाता है और तीसरे नंबर पर फिर आपका कर्नाटक राज्य आ जाता है। तो तीनों आप स्टेट थोड़ा सा याद रखो। मिलेट्स मतलब मोटे अनाज, सीधी सीधी। स्लीपिंग सिकनेस के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। तो भाई बात कर रहा है कि स्लीपिंग सिकनेस के बारे में। WHO ने केन्या के इस रोग को सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में समाप्त करने के लिए प्रमाणित किया है। बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह रोग संक्रमित तसे मक्खियों द्वारा संचालित प्रोटोजोआ परजीवियों के कारण होता है। तो ऐसी प्रोटोजोआ जो परजीवी में मक्खियां होती हैं उनके कारण होता है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, ए पे टिक लगाएंगे, एक और दो, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। देखो अभी तक आप लोगों ने चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया तो कर लीजिएगा, मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, कहीं ना कहीं आप लोगों की हेल्प करने में मुझे मोटिवेशन जब मिलता है तो और काम करने में मजा आता है। बाकी मेरा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, एंड्रॉइड ऐप लिखा होगा, वहां से आप लोग लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, टेस्ट सीरीज वगैरह यहाँ पर आप लोग कवर कर सकते हो। अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना का जहाज संधायक किस देश के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय यात्रा पर चांगी नौसेना बेस पहुंचा था? तो यह सिंगापुर पहुंचा था। सिंगापुर में चांगी नौसेना बेस है। भारतीय नौसेना का जहाज संधायक जिसका नाम है, तो नाम भी याद रखो, हो सकता है नाम आ जाए, संधायक इसका नाम है और यह सिंगापुर पहुंचा था। हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन किस शहर में किया है? हैदराबाद में आपकी पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन जो है किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किन 2 देशों ने नारगोनो काराबाख क्षेत्र को लेकर दशकों पुराने संघर्ष को समाप्त करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऐसे कौन से 2 देश हैं जिसने नारगोनो काराबाख जो क्षेत्र है दशकों से संघर्ष चल रहा था उसको समाप्त किया है? तो अजरबैजान एवं आर्मेनिया, इन दोनों ने समझौता कर लिया है, अब ये युद्ध की स्थिति से बाहर निकल चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य ने सीमा पार नशीले पदार्थों की सप्लाई जो होती है उसको लगाम लगाने के लिए बाज अख नामक एक नया ड्रोन रोधी सिस्टम को लॉन्च किया हुआ है? क्या नाम है? बाज अख नामक है और यह जो है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया है, जिसमें सीमा पार नशीले पदार्थ का जो सप्लाई की जाती है उसको लगाम लगाया जा सके। बिहार के राजगीर में संपन्न एशिया रग्बी अंडर 27 2025 के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो बिहार के राजगीर में संपन्न हुआ है एशिया रग्बी अंडर 27 2025। तो इसके बारे में कहें, महिला वर्ग का खिताब हांगकांग ने जीता है। तो महिला वर्ग का जो खिताब है हांगकांग ने नहीं जीता है, बल्कि हांगकांग ने श्रीलंका को हराकर पुरुष वर्ग में जीता है। हांगकांग ने, सॉरी, महिला वर्ग में नहीं जीता है, हांगकांग ने पुरुष वर्ग में, मेल वर्ग में हांगकांग ने जीता हुआ है, ध्यान रखना है। महिला वर्ग ने चीन ने जीता हुआ है। तो महिला वर्ग में किसने जीता है? तो चीन ने जीता है। पुरुष वर्ग का खिताब भारत ने नहीं, अभी बताया, पुरुष वर्ग में खिताब जो है आपके हांगकांग ने जीता है और महिला वर्ग का खिताब जो है आपके चीन ने जीता हुआ है। यहाँ पर दोनों ऑप्शन गलत है, तो हमारा बी रहेगा, 1 और 2 दोनों ऑप्शन गलत है। अगस्त 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की रेल हब निर्माण इकाई ब्रह्मा का शिलान्यास किया हुआ है? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ब्रह्मा नाम से भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड रेल हब का जो है निर्माण किया हुआ है। हाल ही में अगस्त 2025 में महाराष्ट्र ने गरुण दृष्टि नामक एक प्रणाली का अनावरण किया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गरुण दृष्टि जो है साइबर अपराधों, फर्जी अखबारों एवं फर्जी खबरों एवं सांप्रदायिक जो घृणा होती है उस पर नजर रखने के लिए गरुण दृष्टि नाम से महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रणाली की शुरुआत को किया गया है। अगस्त 2025 में ही प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज विकसित करने के लिए अंतर सरकारी वार्ता समिति का 5वां सत्र कहां पर आयोजित किया गया है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजन किया गया। कहां पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका जो है आयोजन किया गया था। हाल ही में किस राज्य ने पहले अम्मा सम्मान दिवस, कौन सा है? अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर नारी अदालत का शुभारंभ किया है? तो सिक्किम गवर्नमेंट के द्वारा अम्मा सम्मान दिवस पर नारी अदालत का जो है सम्मानित या शुभारंभ जो है किया गया है। नेक्स्ट आता है, विश्व एथलेटिक कांस्य स्तरीय कॉन्टिनेंटल टूर 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया। भारतीय नौसेना ने शामिल किए गए आईएनएस हिमगिरी का निर्माण किस शिपयार्ड के द्वारा किया गया? आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी का जो आपका शिपयार्ड निर्माण है किस शिपयार्ड के द्वारा? तो गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग, जिसको GRSE कहते हैं, इसके द्वारा ही आपका निर्माण जो है किया गया है। अगस्त 2025 में किस देश के सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत आए थे? तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट जो है
4 दिनों की भारत यात्रा पर आए थे और ये ऑस्ट्रेलिया के आपके सेनाध्यक्ष, कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के सेनाध्यक्ष हैं। पीएम ई ड्राइव योजना के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? पीएम ई ड्राइव योजना, हाल ही में केंद्र सरकार ने इस योजना की अवधि मार्च 2028 तक बढ़ा दी है। सबसे पहला क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पीएम ई ड्राइव योजना की अवधि कब तक बढ़ाई गई? मार्च 2028 तक बढ़ाई गई। दूसरा है, इस योजना का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तेजी से अपनाने को बढ़ावा देना है। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो डी वाला रहेगा, एक और दो, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। अगस्त 2025 में केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत किन राज्य या राज्यों में 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो यहां पर हम बात करेंगे आपके 4 राज्यों में कौन कौन से होंगे। एक तो आपका होगा इसमें से आंध्र प्रदेश, दूसरा पंजाब और तीसरा होगा आपका उड़ीसा। तो सी ऑप्शन रहेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। हाल ही में 4 नए सेमीकंडक्टर को मंजूरी दी गई है, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। हाल ही में आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गांधीनगर के शोधकर्ताओं के द्वारा जारी जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक के अनुसार देश के 5 बाढ़ प्रवण जिले कौन से हैं? देश के 5 प्रवण जिलों की बात कर रहा है तो हम कहेंगे एक तो आपका गुंटूर हो जाएगा, है ना, आंध्र प्रदेश में है। दूसरा आपका पटना हो जाएगा, बिहार में है। और तीसरा आपका मुर्शिदाबाद, ये भी आपके बिहार में है। तो गुंटूर, पटना, मुर्शिदाबाद जो है आपके 5 प्रवण जिलों में शामिल किए गए हैं। ध्यान रखना है, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर के द्वारा शोध किया गया एक तरीके से, है ना। और 5 जिलों की बात किया तो पटना, मुर्शिदाबाद, ठाणे, उत्तर मतलब पश्चिम बंगाल का, उत्तर 24 परगना और गुंटूर आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, चलिए। बैंकॉक में आयोजित एशियाई अंडर 19 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो एशियाई अंडर 19 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने पदक तालिका में दूसरा स्थान जो है प्राप्त किया हुआ है। हाल ही में चर्चा में रहा तातो द्वितीय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? अब भाई परियोजना का नाम ही ऐसा है, तातो द्वितीय जल विद्युत परियोजना जो है अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। देखो नाम में कंफ्यूजन हो सकती है लेकिन राज्य में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश हो गया, आपके मणिपुर, नागालैंड हो गया, तो यहाँ पर ऐसी परियोजनाएं चलती हैं जो नाम सेम लगते हैं। तो तातो द्वितीय जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। श्रेष्ठ क्या है? श्रेष्ठ पहल के संदर्भ पर विचार करें। चलिए विचार करते हैं। इस सूचकांक को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के द्वारा विकसित किया गया है। करेक्ट है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में दवा नियामक प्रणालियों की स्थिति का मूल्यांकन यह करेगा। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, तो बी वाला रहेगा, एक और दो, दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगस्त 2025 में आयोजित शूर द्रोणानाथन 2025 ड्रोन प्रतियोगिता में भारतीय सेना की शूर्य कमान ने किस संगठन के साथ सहयोग किया हुआ है? तो ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया DFI के साथ में क्या किया है? शूर द्रोणानाथन 2025 में ड्रोन प्रतियोगिता में शूर्य कमान संगठन में शामिल किया हुआ है। हाल ही में कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? चर्चा में रही पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के लेखक न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ है, बिल्कुल सही है। और न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं, ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो हम कहेंगे एक और दो, दोनों ऑप्शन सही हैं। तो DY चंद्रचूड़ जो है 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे, उनकी पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स इनकी पुस्तक का नाम है। आता है किस राज्य की महिला हॉकी टीम 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 25 में लगातार दूसरे वर्ष चैंपियन रही? तो आपकी झारखंड राज्य की चैंपियन रही हैं। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? विश्व हाथी दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, सही है। भारत की नम्रता बत्रा 2025 विश्व खेलों में वुशु में भारत का पहला रजत पदक इन्होंने दिलाया है। तो हम कहेंगे दोनों ऑप्शन सही हैं, तो बी वाला करेक्ट होगा। 12 अगस्त को भारतीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो 12 अगस्त को हाथी दिवस भी मनाया जाता है और 12 अगस्त को ही राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट आता है, हाल ही में चर्चा में रही MERITE योजना किस राष्ट्रीय नीति के दृष्टिकोण से जुड़ी है? तो आपकी जो योजना MERITE एक तरीके से बोल सकते हो, MERITE जो योजना है आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से जुड़ी हुई है। कौन सी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से जुड़ी हुई है। अगस्त 2025 में भारत का पहला ड्रोन AI आधारित कृषि वर्षा प्रयोग कहां पर किया गया? तो ड्रोन से कृषि वर्षा जो प्रयोग है भारत का पहला है, जयपुर में किया गया है, मतलब कि राजस्थान में जयपुर में किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा किस राज्य ने आधिकारिक संचार ऑफिशियल कम्युनिकेशन में हरिजन शब्द का प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध जो है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया है। ये बात आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में कथनों पर विचार करना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है?
तेलंगाना में कागज नगर वन विभाग में ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज की गई है। तो तेलंगाना में कागज नगर है, वहां पर वन विभाग में ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज की गई, करेक्ट है। दूसरा है ब्लू पिंक गिल मशरूम आमतौर पर न्यूजीलैंड में पाया जाता है, तो दोनों ऑप्शन सही है। और अब ये ब्लू पिंक गिल न्यूजीलैंड में पाया जाता है, भारत में देखा गया, तो ऑप्शन दोनों सही रहेंगे, 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है। हाल ही में यूएनडीपी के द्वारा कर्नाटक के स्वयं सहायता समूह को इक्केटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो यूएनडीपी के द्वारा कर्नाटक के सहायता समूह को, तो आपके रहेंगे फातिमा बीबी महिला स्वयं सहायता समूह को यह पुरस्कार जो है दिया गया है। सभागार टूल के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। सभागार टूल के बारे में हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, सही है। इसे पंचायत बैठकों की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग से इन बैठकों की मुख्य बिंदु को स्वचालित रूप से तैयार करने के लिए विकसित किया गया है। दोनों ऑप्शन सही है, तो 1 और 2 दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, पहले खो खो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 के संदर्भ पर कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही है, हिमालयन किंगफिशर इन खेलों का शुभंकर है। कौन सा है, हिमालयन किंगफिशर, करेक्ट है। यह खेल महोत्सव श्रीनगर की प्रतिष्ठित डल झील में जो है आयोजन किया गया है। दोनों ऑप्शन सही है, तो ए ऑप्शन रहेगा, 1 और 2 दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपके करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, INS इच्छक यार्ड 3027 के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो INS इच्छक के बारे में विचार करना है, इसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग कोलकाता के द्वारा किया गया, करेक्ट है। इस पोत का मुख्य उद्देश्य बंदरगाहों एवं उनके पहुंच मार्गों का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करना है। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो डी वाला रहेगा, 1 और 2 दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पहली बार भारतीय जल यात्रियों ने समुद्र तल से 5000 मीटर नीचे जाकर भारतीय ध्वज फहराया। इस हेतु किस देश की पनडुब्बी नौटाइल की सहायता ली गई थी। तो फ्रांस की पनडुब्बी थी, है ना। फ्रांस की पनडुब्बी की सहायता से भारतीय ध्वज को फहराया गया था 79 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, और यह पहली बार था जबकि भारतीय जल यात्रियों ने समुद्र तल से 5000 मीटर नीचे जाकर जो है भारतीय ध्वज को फहराया था। अगस्त 2025 में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की दीर्घकालिक सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग कितनी कर दी है। तो अगस्त 2025 में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की दीर्घकालिक जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है आपकी कहेंगे BBB कर दी है। कितना, ट्रिपल बी जो है कर दी है। तो BBB माइनस BBB प्लस ऐसा आएगा, लेकिन ट्रिपल बी कर दी, आपको ध्यान रखना है। 79वें स्वतंत्रता दिवस के संदर्भ पर विचार करना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए विचार करेंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश को लगातार 12वीं बार संबोधित किया है। बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले से सबसे अधिक लगातार भाषण देने के लिए इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड इंदिरा गांधी के पास नहीं, सबसे अधिक लगातार भाषण देने का रिकॉर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास है, जिन्होंने अभी तक 17 बार भाषण दिए हैं। तो हम कहेंगे दूसरा वाला गलत है, केवल पहला वाला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में विचार करना है। इसका उद्देश्य 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसरों में सहायता प्रदान करना है, करेक्ट है। दूसरा है, इस योजना को नव योजित युवाओं को 2 किस्तों में 25,000 रुपए तक का प्रोत्साहन प्रदान भी करना है। तो भाई ये गलत है क्योंकि 25,000 रुपए का प्रोत्साहन नहीं बल्कि 15,000 रुपए का प्रोत्साहन प्राप्त करना है। तो केवल दूसरा वाला, पहला वाला सही रहेगा, दूसरा वाला गलत है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री मोदी ने सीमावर्ती इलाकों में बदलती डेमोग्राफी से निपटने के लिए किस मिशन की घोषणा की है। तो हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निजी वाहनों के फास्टैग वेस्ट एनुअल टोल पास की शुरुआत की। इस वार्षिक पास की कीमत क्या है। मतलब कि 79 स्वतंत्रता दिवस पर यह कहा गया है जो निजी वाहन है उनको 1 साल में 1 बार पास की कीमत चुकानी है, फिर वो अपने वाहनों को कभी भी कहीं से भी निकाल सकते हैं। आपकी 3,000 रुपए वार्षिक कीमत इन्होंने फिक्स की है। एक तरीके से ऐसे कह सकते हो 3,000 रुपए जो वार्षिक पास की कीमत है, यह NHAI सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा संचालित जो टोल प्लाजा पर कार, जीप एवं वैन इस सुविधा का जो है उपयोग कर सकते हैं। इस पास एक्टिवेशन से 1 वर्ष में या 200 टोल ट्रिप जो है जो भी पहले हो इसके लिए वेद सीमा है। मतलब कि 1 साल तक आप ये तो पास कर लो या फिर 200 आप टोल ट्रिप कर लो, 200 बार आप टोल से निकल जाओ तो आपको यहाँ पर जो है 3,000 रुपए ही देने पड़ेंगे। लेकिन 200 बार से ज्यादा अगर आप निकलते हो तो आपको फिर
अलग पे करना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 12 अगस्त 2025 को हुए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद के लिए चुनाव में जीत हासिल की है? तो राजीव प्रताप रूडी के द्वारा जीत को किया गया है। भारतीय नौसेना का कौन सा स्टील्थ फ्रिगेट जुलाई 2025 में रूस में कमीशन के बाद भारत लौटते समय 13 अगस्त 2025 को नेपल्स इटली पहुंचा है? तो आईएनएस तमाल। आईएनएस तमाल, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति भवन में स्थित अमृत उद्यान के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो अमृत उद्यान के बारे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ प्लूमेरिया गार्डन, बरगद ग्रोव एवं बैबलिंग ब्रुक का उद्घाटन किया है, सही है। इसे पहले मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था, जिसे अब अमृत उद्यान कहा जाने लगा है, जिसे सर एडविन लुटियंस ने 1917 में डिजाइन किया था। दोनों ऑप्शन सही हैं, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट आता है, टॉप बॉन्ड यूनियन की टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड सूची में कौन से स्थान को टॉप पर रखा गया है? तो टॉप स्थान है माइक्रोसॉफ्ट। पहले एनवीडिया था, लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट को टॉप स्थान पर रखा गया है। तो पहले स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट, दूसरे पर एनवीडिया, तीसरे पर एप्पल, चौथे पर अमेजन और पांचवे पर अल्फाबेट है, जो कि गूगल की है। अटल बिहारी वाजपेयी के संदर्भ पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? वे पहले कांग्रेसी नेता थे, गैर कांग्रेसी नेता थे, जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया। बिल्कुल सही है। 2018 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किए गए हैं। 2018 में नहीं किए गए हैं, बल्कि 2015 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से जो है अलंकृत किया गया था। 2018 नहीं बल्कि 2015। तो केवल ऑप्शन पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत था। अगस्त 2025 में इसरो ने किस राज्य या कैंसास प्रदेश के सियोमी जिले में मेचुका राजकीय उच्च स्तर महाविद्यालय के अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत ने पहली बार कहां पर एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी की हुई है? आपके देहरादून उत्तराखंड में की गई है। अगस्त 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एवं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शिखर वार्ता कहां पर संपन्न की गई? तो अलास्का में की गई थी। यूएसए एवं रसिया के जो आपके राष्ट्रपति थे, इन दोनों के बीच में जो वार्ता है आपकी अलास्का में की गई थी। इस राज्य में अगस्त 2025 में वाटरवेज टू वंडर अनलॉकिंग क्रूज टूरिज्म विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो यह सम्मेलन का आयोजन महाराष्ट्र राज्य में किया गया है। नेक्स्ट आता है, किसने ब्रांड फाइनेंस फुटबॉल 50 2025 रिपोर्ट में दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब का खिताब जीता हुआ है? तो रियल मैड्रिड के द्वारा एक खिताब को जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 12वें पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है? तो बिहार ने पहली बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी की है, सही है। इसका शुभंकर गज सिंह है, जो राष्ट्रीय पशु बाग से प्रेरित नहीं है। यह जो है शुभंकर, इसका क्या है आपका, कहां गया, ये रहा ना, गज सिंह है ना, शेर एवं गज से प्रेरित है ना, शेर एवं गज से प्रेरित है। तो केवल पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत था। हाल ही में 2025 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर मौली नामक पहले पूर्णतः महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब का उद्घाटन किया है? तो मुंबई कांदीवनी में जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में चर्चा में रहा रूस का वेनेरा डी मिशन किस ग्रह से संबंधित है? तो रूस का वेनेरा जो डी मिशन है आपके शुक्र ग्रह से संबंधित है। कहां से? शुक्र ग्रह से जो है संबंधित है। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 101 नंबर से फिर से क्वेश्चन को कवर करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।